शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। दोस्तों, ये हैं अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जो कि शंकराचार्य हैं। और इन शंकराचार्य ने क्या किया? धरना प्रदर्शन किया। क्यों किया? धरना प्रदर्शन करने का कारण है कि यूपी सरकार ने इन्हें माघ की जो अभी माघ का महीना चल रहा है और स्नान के लिए इनको रोका गया है, इन पर रोक लगा दी गई है और इनको परमिशन नहीं दी गई है। इनके लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और वहाँ की जो सरकार है वो भी है सनातनी सरकार है, यानी हिंदू धर्म की सरकार है। और आज हिंदू धर्म के नाम पर देश की सरकार और वहाँ की प्रदेश की सरकार जो है हिंदू के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन असल में वहाँ के शंकराचार्यों को कितना सामना करना पड़ रहा है, ये आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब हम बात करते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। शंकराचार्य के पक्ष में चंद्रशेखर आजाद आए हैं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने का काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और जिस तरह का आपके साथ आज इस देश में हो क्या रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके
और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सहन नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। हम उत्तेजना में नहीं आए बंधुओं। हम आप तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अच्छा सा कमेंट कीजिए। और वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।